बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ पाता है और इसको पढ़ने में इसको मशक्क़त होती है तो इसके लिए दुगना अजर है। रिस्क और रोज़ी कमाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फ़रमाता है, रिस्क हासिल करने के लिए चलो। नमाज के लिए अल्लाह फरमाता है, नमाज की तरफ लपको। जन्नत और मग़फ़िरत के लिए अल्लाह फरमाता है, अपने रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ दौड़ कर चलो। और अपनी तरफ आने के लिए अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की तरफ दौड़ो। सुभान अल्लाह। सूरह अहज़ाब में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह और इसके फ़रिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी इन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। आजमाइश क्यों आती है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की आजमाइश इसके दीन के हिसाब से होती है। अगर वो अपने दीन में पुख्ता और मजबूत हो तो इसकी आजमाइश भी ज़्यादा होती है, और अगर इसका ईमान कमज़ोर हो तो इसकी आजमाइश भी इसी हिसाब से कम होती है। बंदे पर मुसलसल आजमाइशें आती रहती हैं, हत्ता कि वो इसे ऐसे पाक कर देती हैं कि वो ज़मीन पर चल फिर रहा होता है और इसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होता। सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जन्नत में जाना चाहते हो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे यहाँ तक कि तुम मोमिन हो जाओ, और तुम मोमिन नहीं हो सकते